तारा नाम का एक असुर था जिसका पुत्र तारक था। तारकासुर मधुवन नामक स्थान पर गया और बहुत कठिन तपस्या करने लगा। वह सूर्य की ओर देखता था और अपनी भुजाएं ऊपर करके खड़ा हो जाता था। वह एक पैर पर और केवल अपने पैरों के पंजों पर खड़ा था। 100 साल बीत गए। उन 100 सालों में तारक ने केवल पानी पिया और खाने के लिए कुछ नहीं खाया। अगले 100 सालों तक उसने पानी भी त्याग दिया और केवल हवा पर जीवित रहा। 100 साल पानी के अंदर तपस्या करने में बिताए, फिर धरती पर और फिर 100 साल आग के अंदर। 100 साल तक उसने अपने हाथों के बल पर उल्टा होकर तपस्या की और फिर 100 साल तक वह पेड़ की शाखाओं से उल्टा लटका रहा। तपस्या इतनी कठिन थी कि भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। वह तारकासुर के सामने प्रकट हुए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम क्या वरदान चाहते हो? तारकासुर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला वरदान ये होना चाहिए कि आपके द्वारा बनाया गया कोई भी व्यक्ति मेरे जितना शक्तिशाली न हो। दूसरा वरदान ये होना चाहिए कि मेरा वध केवल शिव के पुत्र द्वारा किया जाए। उस समय शिव के कोई पुत्र नहीं थे। सती की मृत्यु हो गई थी और हालांकि उन्होंने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया था, लेकिन उन्होंने अभी तक शिव से विवाह नहीं किया था। ब्रह्मा ने तारकासुर को 2 वरदान दिए। राक्षस शोणितपुर नामक शहर में जाकर रहने लगा। सभी अन्य राक्षसों ने तारकासुर को अपना राजा बना लिया। वरदान के कारण तारकासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा दिया, उनकी सारी संपत्ति चुरा ली और उन्हें अपने सेवकों के रूप में नियुक्त कर लिया। तारकासुर के 3 असुर पुत्र थे जिनका नाम विद्युन्माली, तारकाक्ष और वीर्यवान त्रिपुरासुर था। इन तीनों ने तपस्या करना शुरू कर दिया। 100 साल तक वे केवल एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते रहे। 1000 साल तक वे हवा में रहते थे और ध्यान करते थे। वे अपने सिर के बल खड़े होकर 1000 साल तक इसी मुद्रा में ध्यान करते रहे। ब्रह्मा इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए। वह उनके सामने प्रकट हुए और बोले, तुम लोग क्या वरदान चाहते हो? हमें अमर बना दो। तारकासुर के पुत्रों ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अमर नहीं बना सकता। ब्रह्मा ने कहा, मेरे पास शक्ति नहीं है, इसके बजाय कुछ और मांगो। बहुत अच्छा। फिर विद्युन्माली, तारकाक्ष और वीर्यवान ने कहा, हमें निम्नलिखित वर प्रदान करें। 3 किले बनाए जाएं। पहला सोने का, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का होगा। हम इन किलों में 1000 साल तक रहेंगे। 1000 साल के अंत में किले एक हो जाएंगे। इस संयुक्त किले को त्रिपुरा कहा जाएगा और अगर कोई केवल एक ही तीर से त्रिपुरा को नष्ट कर सकता है तो वह हमारी मृत्यु के लिए नियत होगा। ब्रह्मा ने यह अनोखा वरदान दिया। मैं नामक एक दानव था जो निर्माण कार्य में बहुत कुशल था। ब्रह्मा ने उसे किले बनाने के लिए कहा। स्वर्ण किला स्वर्ग में, चांदी का किला आकाश में और लोहे का किला धरती पर बनाया गया। तारकाक्ष को स्वर्ण किला मिला, वीर्यवान को चांदी का और विद्युन्माली को लोहे का। प्रत्येक किला एक शहर जितना बड़ा था और उसके अंदर कई महल और विमान अंतरिक्ष वाहन थे। राक्षसों ने तीनों किलों पर कब्जा कर लिया और वहां फलने फूलने लगे। देवताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते। आखिरकार राक्षसों को उनके वरदान की बदौलत ही त्रिपुरा मिला था। फिर देवता मदद के लिए शिव के पास गए, लेकिन शिव ने कहा कि राक्षस कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। जब तक ऐसा था तब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि देवता इतने परेशान क्यों थे। वे फिर विष्णु के पास गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि समस्या यह है कि राक्षस कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, इसका समाधान उन्हें पापी बनने के लिए राजी करना है। अपनी शक्तियों से भगवान विष्णु ने एक मनुष्य का निर्माण किया। इस मनुष्य का सिर मुंडा हुआ था, उसके कपड़े फीके थे और उसके हाथ में लकड़ी का पानी का घड़ा था। उसने अपने मुंह को कपड़े के टुकड़े से ढक लिया और भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम क्यों पैदा हुए हो। मैं तुम्हें एक ऐसा धर्म सिखाऊंगा जो वेदों के बिल्कुल विरुद्ध है। तब तुम्हें यह आभास होगा कि न स्वर्ग है और न नरक, और स्वर्ग और नरक दोनों ही धरती पर हैं। तुम यह नहीं मानोगे कि धरती पर किए गए कर्मों का पुरस्कार और दंड मृत्यु के बाद मिलता है। त्रिपुरा जाओ और राक्षसों को ये धर्म सिखाओ, जिससे वे धर्म के मार्ग से विमुख हो जाएं। फिर हम त्रिपुरा के बारे में कुछ करेंगे, और अगर कोई केवल एक ही तीर से त्रिपुरा को नष्ट कर सकता है तो वह हमारी मृत्यु के लिए नियत होगा। ब्रह्मा ने यह अनोखा वरदान दिया। मैं नामक एक दानव था जो निर्माण कार्य में बहुत कुशल था। ब्रह्मा ने उसे किले बनाने के लिए कहा। स्वर्ण किला स्वर्ग में, चांदी का किला आकाश में और लोहे का किला धरती पर बनाया गया। तारकाक्ष को स्वर्ण किला मिला, वीर्यवान को चांदी का और विद्युन्माली को लोहे का।
प्रत्येक किला एक शहर जितना बड़ा था और उसके अंदर कई महल और विमान अंतरिक्ष वाहन थे। राक्षसों ने तीनों किलों पर कब्जा कर लिया और वहां फलने फूलने लगे। देवताओं को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि वे उनकी मदद नहीं कर सकते। आखिरकार राक्षसों को उनके वरदान की बदौलत ही त्रिपुरा मिला था। फिर देवता मदद के लिए शिव के पास गए, लेकिन शिव ने कहा कि राक्षस कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। जब तक ऐसा था तब तक उन्हें समझ में नहीं आया कि देवता इतने परेशान क्यों थे। वे फिर विष्णु के पास गए, जिन्होंने सुझाव दिया कि समस्या यह है कि राक्षस कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, इसका समाधान उन्हें पापी बनने के लिए राजी करना है। अपनी शक्तियों से भगवान विष्णु ने एक मनुष्य का निर्माण किया। इस मनुष्य का सिर मुंडा हुआ था, उसके कपड़े फीके थे और उसके हाथ में लकड़ी का पानी का घड़ा था। उसने अपने मुंह को कपड़े के टुकड़े से ढक लिया और भगवान विष्णु के पास पहुंचा। उसने भगवान विष्णु से पूछा, मेरे लिए क्या आदेश है? विष्णु ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूं कि तुम क्यों पैदा हुए हो। मैं तुम्हें एक ऐसा धर्म सिखाऊंगा जो वेदों के बिल्कुल विरुद्ध है। तब तुम्हें यह आभास होगा कि न स्वर्ग है और न नरक, और स्वर्ग और नरक दोनों ही धरती पर हैं। तुम यह नहीं मानोगे कि धरती पर किए गए कर्मों का पुरस्कार और दंड मृत्यु के बाद मिलता है। त्रिपुरा जाओ और राक्षसों को ये धर्म सिखाओ, जिससे वे धर्म के मार्ग से विमुख हो जाएं। फिर हम त्रिपुरा के बारे में कुछ करेंगे। उस प्राणी ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। वह और उसके 4 शिष्य त्रिपुरा के पास एक जंगल में गए और उपदेश देने लगे। उन्हें स्वयं विष्णु ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए उनकी शिक्षाएं विश्वसनीय थीं और उनके कई अनुयायी थे। यहाँ तक कि ऋषि नारद भी भ्रमित हो गए और उनका धर्मांतरण हो गया। वास्तव में ये नारद ही थे जिन्होंने राजा विद्युन्मति को इस अद्भुत नए धर्म की खबर दी। उन्होंने कहा, राजा, एक अद्भुत नया गुरु है जिसके पास एक अद्भुत नया धर्म है। मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं धर्मांतरित हो गया हूँ। चूंकि महान ऋषि नारद ने धर्म परिवर्तन कर लिया था, विद्युन्मति ने भी नया धर्म स्वीकार कर लिया, और समय के साथ तारकक्ष और वीर्यवान ने भी ऐसा ही किया। राक्षसों ने वेदों का आदर करना छोड़ दिया, उन्होंने शिव के लिंग की पूजा करना बंद कर दिया। इसके बाद विष्णु और अन्य देवता शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि राक्षस अब दुष्ट हो गए हैं और उनका नाश किया जाना चाहिए। उन्होंने शिव के लिंग की पूजा करना भी बंद कर दिया है। शिव ने त्रिपुरा को नष्ट करने पर सहमति जताई। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे। शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे एक उपयुक्त रथ, धनुष और बाण बनाने को कहा। रथ पूरी तरह से सोने से बना था। ब्रह्मा स्वयं सारथी बने और रथ तेजी से त्रिपुरा की ओर बढ़ा। देवता शिव के साथ विभिन्न हथियारों के साथ गए। राक्षसों ने वेदों का आदर करना छोड़ दिया, उन्होंने शिव के लिंग की पूजा करना बंद कर दिया। इसके बाद विष्णु और अन्य देवता शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे कहा कि राक्षस अब दुष्ट हो गए हैं और उनका नाश किया जाना चाहिए। उन्होंने शिव के लिंग की पूजा करना भी बंद कर दिया है। शिव ने त्रिपुरा को नष्ट करने पर सहमति जताई। विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकार थे। शिव ने विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे एक उपयुक्त रथ, धनुष और बाण बनाने को कहा। रथ पूरी तरह से सोने से बना था। ब्रह्मा स्वयं सारथी बने और रथ तेजी से त्रिपुरा की ओर बढ़ा। देवता शिव के साथ विभिन्न हथियारों के साथ गए। तब तक 1000 साल बीत चुके थे और तीनों किले एक त्रिपुरा बन गए थे। शिव ने अपने बाण में पाशुपत नामक दिव्य अस्त्र स्थापित किया और उसे त्रिपुरा पर चलाया। बाण ने पल भर में त्रिपुरा को जलाकर राख कर दिया। जब उत्सव चल रहा था तभी मुंडा सिर वाले धार्मिक गुरु आ गए। उन्होंने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें रेगिस्तान में जाकर रहने को कहा। 4 युगों में से अंतिम युग कलियुग था और कलियुग में बुराई का बोलबाला था। जब कलियुग आया तो उन्हें वापस आकर नए सिरे से अपनी शिक्षा शुरू करनी थी। विद्युन्माली नाम का एक राक्षस था जिसे एक चमकता हुआ सुनहरा विमान उपहार में मिला था जो सूर्य के पीछे की ओर जाता था और इस विमान की चमक के कारण रात गायब हो जाती थी। इस प्रकार सूर्य देव क्रोधित हो गए